Good morning, students. Today we are going to start new unit 6 day, date and time. जैसे आपको इस यूनिट के नेम से क्लियर हो रहा है, इस यूनिट में हम क्या रीड आउट करेंगे? डे, डेट एंड टाइम. इट मीन्स डे और डेट फाइंड आउट करना सीखेंगे कैलेंडर से और टाइम देखना सीखेंगे हम क्लॉक से. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट प्लीज़ आप अपनी बुक जो है अपने बैग में से निकालिए. टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 64. तो सब ने अपनी अपनी बुक ओपन कर ली होगी. पेज नंबर 64 आप वहाँ देखोगे सबसे पहले दिया हुआ है रीडिंग अ कैलेंडर. हमने यहाँ पर कैलेंडर रीड करना है और नीचे कैलेंडर दिया हुआ है कैलेंडर ऑफ ईयर 2020. तो देखो बेटा, अगर आपके पास न्यू बुक है तो आपके पास कैलेंडर होगा कैलेंडर ऑफ ईयर 2020. लेकिन अगर आपके पास ओल्ड बुक है, न्यू बुक नहीं है, तो उसमें 2020 का कैलेंडर नहीं होगा. तो आप ये देखना कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है हमारे ओल्ड बुक से भी हम कवर कर जाएंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पेज नंबर 65 पे है. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है. एच और आई जो पार्ट है ये आपका न्यू कैलेंडर से ही होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप मंथ वाइज जो है अपने मोबाइल में कैलेंडर निकाल लेना और उस डेट की जो है हम देखेंगे कि कौन सा डे बन रहा है. तो हम मोबाइल से चेक देख लेंगे उस डेट के डे को. न्यू बुक है वो तो ईजिली कर लेंगे. जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है तो उनके लिए है कि आप काफ़ी क्वेश्चंस हमारे ओल्ड कैलेंडर से भी हो जाएंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो नहीं हो पाएंगे वो आप क्या करोगे, अपने फ़ोन में से कैलेंडर निकालोगे. तो आपको फ़ोन से भी कैलेंडर देखना आ जाएगा. फ़ोन से कैलेंडर निकालोगे और वहाँ से हम इसको चेक करेंगे. ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट आर वर्कशीट 1. सो बेटा वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 1 है, लुक केयरफुली एट द गिवन कैलेंडर. आपकी बुक में जो कैलेंडर है आपने उसी को ही ध्यान से देखना है, चाहे वो न्यू बुक का 2020 का कैलेंडर है या फिर आपके पास ओल्ड बुक का कैलेंडर है. आपने उसको केयरफुली देखना है एंड आंसर द क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव. अब आप अपने अपने कैलेंडर में देखिए कि वहाँ पर काउंट कीजिए कितने मंथ्स हैं. वहाँ पर देखो सबसे पहले जनवरी, नेक्स्ट ये आप सभी को आते हैं, यस, फरवरी, मार्च. आप मेरे साथ साथ बोलते जाओगे. आप सबकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, मुझे सब दिख रहे हैं कौन से बच्चे बोल रहे हैं और कौन बिना बुक के बैठे हैं. जो बच्चे बिना बुक्स के बैठे हैं उन सब के फेसेस भी मेरे को दिख रहे हैं बेटा. इसलिए अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 64 और फिर स्टार्ट करो. और मेरे साथ साथ आपने मंथ्स के नेम बोलने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इनको हम काउंट करोगे. देखो ये कितने मंथ्स हैं, जल्दी से काउंट कीजिए. हाउ मैनी मंथ्स डज द ईयर हैव, यस 12 मंथ्स. तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. नेक्स्ट है, डू ऑल मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज. आप अब देखोगे, फिर से कैलेंडर में देखोगे, क्वेश्चन आपको नीचे बुक में दिया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हो. डू ऑल मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज. क्या सभी मंथ्स में नंबर ऑफ डेज सेम है. देखो जनवरी में काउंटिंग लिखी हुई है, देखो सभी 1 2 3 4 5 6 7 मिल गई सभी को. और वो कहाँ तक है काउंटिंग, 31 तक. ऐसे ही फरवरी के मंथ में देखो काउंटिंग 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, 2020 के कैलेंडर में वो 29 तक है. नेक्स्ट है मार्च में देखो 31. ये क्या है, इनके जो काउंटिंग दी हुई है ये नंबर ऑफ डेज़ है. तो आपसे ये पूछा गया है क्या सभी मंथ्स में नंबर ऑफ डेज़ सेम है. आप देखोगे किसी मंथ में काउंटिंग 31 तक है, कहीं पर 29 है, फिर अगेन 31, देन 30, 31. तो ये सेम नहीं है. तो सब में डिफरेंट नंबर ऑफ डेज़ हैं. तो हम क्या लिखेंगे, सभी मंथ्स में नंबर ऑफ डेज सेम नहीं है. तो हम क्या राइट करेंगे, नो. नेक्स्ट है सी पार्ट, नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज. अभी हमने कैलेंडर में देखा था कि कुछ मंथ्स में 31 डेज थे, कुछ मंथ्स में 30 थे, कुछ मंथ्स में ऐसा था कि 29 भी राइट किया हुआ था. तो अब हमने ये देखना है जहाँ पर हमारी काउंटिंग 31 तक है उन्हीं मंथ्स के नेम जो हमने यहाँ पर राइट करने हैं. सो अगेन लुक एट द कैलेंडर. ये कोई भी ईयर का कैलेंडर है तो हर एक कैलेंडर में आंसर सेम ही आएगा.
चाहे वो आपकी न्यू बुक है चाहे वो ओल्ड बुक है। तो आप देखो सिर्फ फरवरी के मंथ को छोड़ के, क्योंकि फरवरी के मंथ में 29 डेज़ जो होते हैं वो 4 ईयर्स के बाद आते हैं, मतलब हर 4th ईयर में आते हैं। तो आप सबसे पहले जनवरी का मंथ का कैलेंडर देखोगे, उसमें कितने डेज़ हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ 31। तो हमको 31 डेज़ वाले जो मंथ्स हैं उनके नेम यहाँ राइट करने। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनवरी। नेक्स्ट चेक द मंथ, फरवरी, इसमें 31 नहीं है, इसको हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेक द डेज़ इन द मंथ ऑफ मार्च, देखो जल्दी से अपने कैलेंडर में, इसमें 31 है, तो हम सबसे पहले जनवरी लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, मार्च। अब अप्रैल में देखो नंबर ऑफ़ डेज़ आर 30, तो अप्रैल नहीं लिखेंगे। मई में देखिए काउंटिंग कहाँ तक है, 31 तक, तो हम मई का मंथ भी यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट है जून, जून में नंबर ऑफ़ डेज़ आर 30, तो हम जून का नेम यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई में 31 है, तो हम जुलाई का नेम भी राइट करेंगे। देन अगस्त में भी 31 डेज़ हैं। सभी अपने अपने कैलेंडर में देख रहे हैं ना बेटा, अगर आप देखोगे कैलेंडर से तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनेस्टली अपनी अपनी बुक खोल के साथ बैठिए। नेक्स्ट है सितंबर के मंथ्स में 30 डेज़ हैं, तो हम सितंबर का मंथ राइट नहीं करेंगे। अक्टूबर में 31 डेज़ हैं, तो हम अक्टूबर राइट करेंगे। नवंबर में 30 हैं, तो हम नवंबर का मंथ का नेम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दिसंबर में भी 31 डेज़ है, तो हम दिसंबर भी राइट करेंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन से नेम लिखेंगे, जनवरी, मार्च, देन मई, देन जुलाई, अगस्त, देन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो देखिए आपने बॉक्स में कैसे राइट करना है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज़। हमने उन मंथ्स के नेम बताने हैं जिनमें 30 डेज़ हैं। तो आप सभी ने कैलेंडर में देखा होगा कि कुछ मंथ्स ऐसे भी थे जिनमें नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे थे, 30 थे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में कैलेंडर देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे जनवरी में 31 डेज़ थे, जो कि हमने इससे पहले वाले पार्ट सी में राइट कर दिया था, तो हम जनवरी नहीं लेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट मंथ फरवरी। अब कुछ बच्चों के पास न्यू बुक है तो वहाँ पर तो 29 डेज़ हैं, जिनके पास ओल्ड बुक होगी वहाँ पर 28 डेज़ हैं। तो इसका लॉजिक भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम यही करते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ देखते हैं किस मंथ में 30 है। तो हम देखेंगे अप्रैल, देन जून एंड देन सितंबर एंड नवंबर। तो हमारे पास कौन कौन से मंथ हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 मंथ्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, 30 हैं। तो देखो बेटा इस तरह से आप अपना आंसर राइट करोगे, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट है ई पार्ट, विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब आपने ये देखना है, हमने 31 ऐसे मंथ्स भी राइट कर ली जिनमें नंबर ऑफ़ डेज़ 31 थे, ऐसे मंथ्स भी हमने राइट कर ली जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ 30 थे, और एक मंथ ऐसा था जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ ना तो 31 है ना ही 30 हैं। तो वो कौन सा मंथ है जिसमें दोनों मंथ से 31 भी डेज़ से भी कम डेज़ हैं और 30 डेज़ से भी कम डेज़ हैं। तो कौन सा मंथ है, देखिए, वेरी गुड, सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। आप सब ने जो बोला वो मुझे सुन गया। कौन सा मंथ है वो, फरवरी। तो हम क्या लिखेंगे इस बॉक्स में, फरवरी। नेक्स्ट है पार्ट एफ, इसमें क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज मेक अ वीक। 1 वीक को बनाने के लिए कितने डेज़ चाहिए, या आप इसका आंसर आप सभी को पता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर में से काउंट करेंगे। आप जनवरी का कैलेंडर देखोगे सभी बच्चे, चाहे वो ओल्ड बुक का कैलेंडर है चाहे वो न्यू बुक का कैलेंडर है। आप यहाँ देखोगे न्यू बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर ब्लू लाइन में SU से क्या मीनिंग है, संडे। और जो ओल्ड बुक है उसमें शायद SUN लिखा हुआ है, और SUN मतलब संडे, MON मीन्स मंडे। और न्यू बुक में अकेला M लिखा हुआ है, इट मीन्स M किसे डिनोट कर रहा है, मंडे को। TU किसे डिनोट कर रहा है, ट्यूसडे को। ओल्ड बुक में TUE भी लिखा होगा आगे, तो वो ट्यूसडे है। देन W मिल गया ना सभी को ये बेटा, यस। नेक्स्ट है जो W किसे डिनोट कर रहा है, वेनसडे को। और जो ओल्ड बुक में WED लिखा हुआ है तो ये वेनसडे है। देन TH डिनोट्स, या TH स्टैंड्स फॉर थर्सडे। FRI या फिर F ये किसको डिनोट कर रहा है, फ्राइडे को। SAT या फिर SA दिस स्टैंड फॉर सैटरडे। तो अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे, ये कितने नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दे रखे हैं,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 वीक जो है वो कितने डेज से बनता है? 7 डेज से। तो इस बॉक्स में हम क्या राइट कर देंगे? 7। नेक्स्ट है पार्ट जी, हाउ मैनी सैटरडेज आर देयर इन द फॉलोइंग मंथ्स। ये जो हमको मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी, जून, मार्च एंड अक्टूबर, हमने इनमें इन मंथ्स में ये देखना है कि नंबर ऑफ़ सैटरडेज़ कितने हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, आप सब अपने अपने कैलेंडर में फिर से देखिए। जो जनवरी का मंथ है उसमें देखो ऊपर जो ब्लू लाइन में नेम ऑफ़ द डेज़ लिखे हुए हैं, लास्ट में सैटरडे है, SA या फिर कुछ बच्चों का SAT भी राइट किया होगा। तो वहाँ देखिए कौन कौन सी डेट है। तो 2020 के कैलेंडर में आप देखोगे सैटरडे के नीचे 4, 11, 18 एंड 25 4 डेट्स लिखी हुई हैं। इट मीन्स कितने जनवरी के मंथ में कितने सैटरडेज़ हैं? 4 सैटरडेज़ हैं। जितनी डेट्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ़ सैटरडेज़ होंगे। अब हमने कौन से मंथ में देखना है? जून के मंथ में। अब हम कौन से मंथ में देखेंगे? जून के मंथ में। और जून का मंथ देखो फरवरी के बिल्कुल नीचे है। तो देखो यहाँ पर जो सैटरडे वाला कॉलम है SAT या फिर SA लिखा होगा, वहाँ पे कौन कौन सी डेट है? न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ, जो न्यू बुक है 2020 के अकॉर्डिंग 6, 13, 20 एंड 27। इट मीन्स नंबर ऑफ़ सैटरडेज आर 4। और एक बेटा लिसन, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है वो पहले से ही फिल की होगी, तो आपके आंसर्स जो है इनके साथ मैच नहीं करेंगे। वहाँ नंबर ऑफ़ सैटरडे के जो नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे तो वो आपके डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ़ सैटरडेज़। तो आप क्या करोगे? आप खुद से काउंट करोगे और आंसर को मैच करते जाना, ओल्ड बुक वाले बच्चे जिनके पास ओल्ड बुक है। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर राइट करते जाना। नेक्स्ट हमने कौन से मंथ में देखना है? मार्च के मंथ में। तो मार्च का मंथ किसके बाद है? फरवरी के तुरंत जस्ट बाद हमारे पास मार्च का मंथ है। तो सैटरडे वाले कॉलम में देखिए नंबर ऑफ़ डेज़ हैं 7। जो डेट दे रखी है 7, 14, 21 एंड 28, ये 4 डेट्स दी हुई हैं। तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ सैटरडेज़ भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे बॉक्स में? 4। नेक्स्ट हमने अक्टूबर के मंथ में नंबर ऑफ़ सैटरडेज़ काउंट करने हैं। तो अक्टूबर का मंथ देखोगे जून से नीचे, अभी हमने जून के काउंट किए थे, तो जून से नीचे अक्टूबर है। अक्टूबर के मंथ में देखिए सैटरडे के कॉलम में आ जाइए, लास्ट कॉलम जहाँ पर SA या SAT लिखा होगा। देखिए फर्स्ट डेट है 3, देन 10, 17, 24, 31। ये सैटरडेज़ जिस जिस डेट को सैटरडे हैं वो डेट हमको दी हुई है, तो हम इन डेट्स को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 सैटरडेज़ हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 5। तो बेटा एक बार फिर से सुन लीजिए, जिनके पास ओल्ड बुक है उनके आंसर ये मैच नहीं होंगे। तो आपने ओल्ड बुक वाले बच्चों ने यही आंसर नहीं लिखने। आप क्या करोगे? जो ओल्ड बुक में पहले से आंसर लिखे हुए हैं उन आंसर्स को देखो, अपने कैलेंडर में चेक करो क्या वो आंसर करेक्ट है, तो उन्हें इरेज करके फिर अपनी राइटिंग में फिर से राइट करो। और न्यू बुक के जो बच्चे हैं जिनका कैलेंडर 2020 का है उनके आंसर इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है H पार्ट, विच डे इज़ इट ऑन द। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पे डेट दी हुई है, मंथ दिया हुआ है, और आपने देखना है कि इस डेट पर मतलब अप्रैल मंथ की 11th डेट पर डे कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? अप्रैल मंथ के जो आपको कैलेंडर दिया हुआ है उसमें अप्रैल मंथ के कॉलम में आ जाएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे, अप्रैल मंथ में आ जाइए। और बेटा जहाँ पर 11th लिखा हुआ है, 11th देखो कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में 11th मिल गया सभी को। 4 के नीचे 11 है। मैं ये न्यू बुक से करवा रही हूँ बेटा 2020 वाले कैलेंडर से। तो आप जिनके पास ओल्ड बुक है वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 4 के नीचे 11 है, देखो वो कौन सा कॉलम है ऊपर, डे कौन सा है? SA लिखा हुआ है। इट मीन्स कौन सा डे है? सैटरडे। अब जो नेक्स्ट है वो हमने कौन से मंथ में चेक करना है? 29 जून। जून के मंथ में 29 डेट को चेक करना है कि डे कौन सा है। तो हम जून के कॉलम में आ जाएंगे। देखिए वहाँ 29 नीचे लास्ट में 29 लिखा हुआ है। 29 से बिल्कुल सीधे ऊपर जाते जाइए, 22, देन 15, 8, 1 एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है? M। M से मतलब यहाँ पे कौन सा डे है? मंडे। अब हम नवंबर की फर्स्ट डेट को देखेंगे। तो नवंबर की फर्स्ट डेट देखो, नवंबर के कॉलम में आ जाइए। सबसे पहले 1 डेट लिखी हुई है, 1 डेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? SU मीन्स संडे। तो हम यहाँ पर संडे राइट करेंगे। देन हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में?
सितंबर के मंथ में 16th डेट पे देखना है कि वो कौन सा डे है। तो सितंबर के मंथ में आ जाइए, देखिए आप 16 आपको बीच वाली कॉलम में दिख रहा है, 13, 14, 15, 16। 16 से ऊपर जाइए, 9 डेट है, देन 2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू। डब्ल्यू से मीनिंग ये कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो हम यहाँ लिखेंगे सैटरडे, मंडे, संडे एंड वेडनेसडे। ये न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ओल्ड बुक वाले बच्चे जो है वो अपने बुक में पहले चेक करेंगे कैलेंडर से जाके, फिर आंसर जो राइट किए हुए हैं पहले वाले बच्चे ने उसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आई पार्ट, व्हाट डेट इज़ ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे। जो लास्ट क्वेश्चन था हमें डेट दी हुई थी और मंथ दिया हुआ था, हमने डे फाइंड आउट किया था। लेकिन अब हमको क्या है, मंथ का डे दिया हुआ है, तो उस डे को कौन सी डेट है हमने डेट फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, मई के मंथ में सेकंड नंबर पर जो सैटरडे होगा उसकी डेट क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब आप मई मंथ के कॉलम में आ जाइए और सैटरडे के रो में चलेंगे, सैटरडे के कॉलम में आ जाएंगे। जो लास्ट कॉलम है SA या SAT से लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले 2 डेट दी हुई है, देन कौन सी डेट है 9। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 9th ऑफ मई। नेक्स्ट है 4th ट्यूसडे ऑफ जुलाई। तो हम जुलाई मंथ के कॉलम में आएंगे और ट्यूसडे के कॉलम में आ जाएंगे, जुलाई मंथ में ट्यूसडे के कॉलम में। तो वहाँ देखोगे सबसे पहले आपको 7 डेट दी हुई है, देन 14, 21 एंड 28। तो हमने कौन सा ट्यूसडे बताना है, 4th ट्यूसडे कौन सा होगा, जो बिल्कुल लास्ट में 7, 14, 21 एंड 28, ये 4th ट्यूसडे है। तो उस दिन कौन सी डेट है, 28th ऑफ जुलाई। तो हम यहाँ पे 28th ऑफ जुलाई राइट करेंगे। देन नेक्स्ट है 5th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के मंथ में वेडनेसडे के कॉलम में आ जाइए, 7, 14, 21 एंड 28। तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 ही डेट दी हुई हैं, तो 4 ही वेडनेसडे है, यहाँ पर 5th वेडनेसडे है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से ब्लैंक छोड़ देंगे लाइन लगा करके। नेक्स्ट है 1st संडे ऑफ अगस्त। अगस्त के मंथ में देखिए 1st संडे के कॉलम में आ जाइए, देखिए कौन सी डेट दे रखी है वहाँ पर, फर्स्ट डेट कौन सी है, 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स 2nd ऑफ अगस्त। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 2nd ऑफ अगस्त। तो आज आपका हम इतना ही करेंगे, आई पार्ट तक ही, पेज नंबर 65, 64 और 65। नेक्स्ट जो हमारा काम है पेज नंबर 66 एंड 67, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने क्या करना है, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन जो है 1 का A to I पार्ट, ये आपने बुक में ही राइट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।